श्री कृष्ण ने केवल मजाक में इतना कहा है कि ये जो मणि है ना, ये समयंतक मणि, ये आपके महल में नहीं, ये तो द्वारका में शोभा देती है, ये द्वारका में शोभा देगी। और इतनी सी मजाक के कारण भगवान के ऊपर कितना बड़ा कलंक लगा, इतनी सी बात में। उस मणि को पहन करके महाराज सत्राजित के जो भाई है प्रसेन महाराज पहन करके जंगल में गए, और जैसे ही जंगल में गए तो शेर ने प्रसेन महाराज को मार दिया। मणि शेर के पास, शेर को भालू ने मार दिया, मणि भालू के पास में, और भालू उस मणि को लेकर के गुफा में चला गया। अब धीरे धीरे देखे तो पूरे नगर में चर्चा फैल गई, भगवान ने मणि की चोरी करी। पूरे नगर में सब दूर एक ही बात हो रही है कि भगवान ने मणि की चोरी करी, मणि की चोरी करी। उसी समय रुक्मणी के कानों में आवाज गई तो रुक्मणी कहने लगी द्वारकाधीश से, अरे प्रभु हमारे यहाँ किस बात की कमी, क्या नहीं है हमारे यहाँ, सब कुछ है, फिर भी आपने इतनी बड़ी गलती क्यों करी। तो भगवान पूछने लगे, देवी बताओ ना मैंने क्या गलती करी है। कहा मैं नहीं कह रही हूँ, पूरा संसार कह रहा है कि आपने मणि की चोरी करी है, आपने प्रसेन महाराज को मार दिया और मार करके मणि की चोरी करी है। तो यहाँ पर भगवान को दर्द हुआ, दुख हुआ, भगवान की आंखों से आंसू की धारा बहने लगी कि बाहर संसार, कम से कम जिसको मैंने बनाया है आज उसने मुझे भी नहीं छोड़ा है। संसार किसने बनाया है, आज उस इंसान ने भगवान को भी नहीं छोड़ा है। दर्द हुआ भगवान को, आंखों से आंसू बहने लगे कि कम से कम मुझे तो छोड़ देता, पर इस इंसान ने भगवान को भी नहीं छोड़ा है। देखो आज इंसान भगवान को छोड़ करके बैठ गया है। बनाने वाला भगवान, देने वाला भगवान, संसार को चलाने वाला भगवान, जान को देत अजान को देत जहान को देत वो तो को भी देवे, और जीव बसे जल में थल में उनकी सुध ले वो तेरी भी लेवे। चींटी को कर्ण देता है, हाथी को मण देता है, उसके बाद भी इंसान बोलता है कि भगवान ने हमें कुछ भी नहीं दिया। भगवान तो ऐसे हैं, भगवान वैसे हैं, पैसे वाले को खूब देते, हमें कुछ भी नहीं देते, उसी को दिए जा रहे भगवान। हमने क्या बिगाड़ा है, हमें क्यों नहीं देता है भगवान। आज भी संसार भगवान के ऊपर कलंक लगाता है, और ये शास्त्र कहता है रामचरित्र हो या कृष्ण चरित्र हो, हमें किसी के चरित्र के ऊपर कलंक लगाने का कोई अधिकार नहीं। भगवान के ऊपर कलंक लगाया जा रहा संसार में, भगवान को इंसान त्याग रहा है संसार में। अब जैसे ही भगवान के ऊपर कलंक लगा तो उसी समय भगवान उस कलंक को मिटाने के लिए अपनी द्वारका से निकले, रथ में बैठ करके वन में गए, और वन में जाने के बाद में जैसे ही जाकर के देखा तो क्या, एक प्रसेन महाराज का शरीर पड़ा हुआ है, हड्डियां पड़ी हुई है, और वहीं पर शेर के पंजों के निशान। उन पंजों को देखते हुए आगे गए, क्या देखा, शेर भी मरा हुआ है और भालू के पंजों के निशान। उन पंजों को देखते देखते भगवान जैसे ही एक गुफा में पहुंचे तो क्या देखा, जामवंती उस मणि से खेल रही है। जैसे ही भगवान को देखा तो मोहित हो गई। कहा स्वामी आप क्यों आए हैं। कहा देवी आपके हाथ में जो मणि है ना, इस मणि के कारण मेरे ऊपर कलंक लगा है, इसी मणि के कारण। तो लीजिए ना महाराज जी आप ये मणि लो और मणि को लेकर के चले जाओ। तो भगवान कहने लगे नहीं देवी, पहले ही मेरे ऊपर कलंक लगा हुआ है, और आज फिर अगर मैं मणि ले करके जाऊंगा तो फिर संसार मेरे ऊपर कलंक लगाएगा कि भगवान एक अबला स्त्री से मणि छुड़ा करके ले गए, इसलिए मैं मणि को इसे लेकर के नहीं जाऊंगा। इस मणि को मैं मान सम्मान के साथ में लेकर के जाऊंगा। मैं नहीं चाहता कि मेरे ऊपर कलंक लगे, क्योंकि कलंक जो है वह कलंक काजल से भी काला बताया गया है, काजल से भी काला। काजल का अगर कलंक लगा है तो एक दिन में 2 दिन में साफ हो सकता है, पर चरित्र के ऊपर अगर कलंक लग जाता है तो ये कलंक कभी जीवन में मिटने वाला नहीं, कभी नहीं मिटता है।
इंसान का जीवन मिट जाता है पर कलंक नहीं मिट पाता है। इसलिए जीवन में, संसार में अगर आए हैं तो प्रयास ये करना कि मानव जीवन में कभी कलंक न लगे हमारे ऊपर, कभी कलंक न लगे हमारे ऊपर। कलंक जो बताया है ये काजल से भी काला बताया गया। अरे कैकेयी के ऊपर कितना बड़ा कलंक लगा था जो आज तक कलंक नहीं मिटा है, आज तक नहीं मिटा है। त्रेता निकल गया, सतयुग गया, त्रेता गया, द्वापर गया, कलयुग के 5125 वर्ष चले गए, उसके बाद भी उस कैकेयी के ऊपर से आज तक कलंक नहीं मिटा है, आज तक नहीं मिटा है। सोच लो आप, कितना समय निकल गया। और कैकेयी ने केवल राम जी को बनाया है, क्या कहा है? राम बन जा, राम बन जा। अगर यहाँ रहेगा तो राजा राम बन जाएगा, और अगर तू वन में चला जाएगा तो सारे संसार का राम बन जाएगा, जन जन का राम बन जाएगा। राम बन जा, क्या कहा है? राम बन जा। कितना बड़ा कलंक लगा, केवल राम को राम बनाने में इतना बड़ा कलंक लग गया। त्रेता गया, द्वापर गया, कलयुग के 5125 वर्ष चले गए, पर आज तक किसी ने भी अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखा है।